आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर जिम गोअर के दिमाग में होता है, प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स की हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग है। 1980s में इसका ट्रेंड शुरू हुआ जब लोगों ने देखा कि भाई कैफीन और अनदर स्टिमुलेंट्स उनके परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। 1982 में सबसे पहला कमर्शियल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लॉन्च हुआ था जिसका नाम पता है क्या था? अल्टीमेट ऑरेंज। आज के टाइम में प्री वर्कआउट एक पूरा इंडस्ट्री बन चुका है, वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ग्लोबल सप्लीमेंट मार्केट 2023 में अप्रॉक्सीमेटली $58 बिलियन का था। इसमें प्री वर्कआउट का सिग्निफिकेंट शेयर है। तो ये प्री वर्कआउट होता क्या है? टिपिकल प्री वर्कआउट के अंदर होते हैं इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कैफीन, बेटा एलेनिन, क्रेटीन और BCAAs विच इज ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो अलर्टनेस बढ़ाता है और फटीग कम करता है। बेटा एलेनिन फटीग डिले करता है और मसल इंड्योरेंस बढ़ाता है। क्रेटीन ATP प्रोडक्शन को एनहांस करता है जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी के लिए ज़रूरी है। BCAAs मसल रिकवरी और ग्रोथ में मदद करते हैं। स्टडीज कहती है कि 3 से 6 मिलीग्राम ऑफ कैफीन पर केजी बॉडी वेट से परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। ध्यान देने वाली बात है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स US में कंज्यूम होते हैं, पर इंडिया भी पीछे नहीं है। अब हमारे यहाँ भी फिटनेस क्रेज बढ़ता जा रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। पर हर चीज के दो साइड्स होते हैं, है ना? प्री वर्कआउट के भी साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि जिटर्स, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव इश्यूज और कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर। कैफीन की हाई डोसेज से एंजाइटी और हार्ट पैल्पिटेशन हो सकते हैं। बेटा एलेनाइन से पैरेस्थीसिया होता है जो एक टिंगलिंग सेंसेशन है। लॉन्ग टर्म ओवरयूज किडनी इशू भी कॉज कर सकता है। और एक स्टडी ने तो ये भी दिखाया है कि 14% प्री वर्कआउट यूजर्स को डाइजेस्टिव इश्यूज फेस होते हैं। अब बात करते हैं इन इश्यूज से कैसे बचा जा सकता है, इनको कैसे मिनिमाइज करा जा सकता है। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज कर रहे हो तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो टू अवॉइड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर स्टार्ट स्लो। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स का डोसेज हमेशा धीरे धीरे बढ़ाओ। जब आप पहली बार कोई सप्लीमेंट ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा कम डोसेज में उसको ट्राई करें, जैसे कि आधे स्कूप से शुरू करें और अपने बॉडी को समझने का टाइम दें। सेकेंड पॉइंट कहता है कि स्टे हाइड्रेटेड। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में स्टिमुलेंट्स होते हैं जो डिहाइड्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए वर्कआउट के दौरान पानी पीना ज़रूरी है। अच्छा हाइड्रेशन आपको जिटर्स और डाइजेस्टिव इश्यूज से बचाएगा। थर्ड पॉइंट इज इफ यू टेक प्री वर्कआउट ऑन एम्प्टी स्टमक विद कॉशन। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप प्री वर्कआउट एम्प्टी स्टमक पे ना लें। आप एक लाइट स्नैक ले सकते हैं जैसे कि बनाना हो गया, टोस्ट हो गया। ये लेकर आप अपने प्री वर्कआउट कंजम्पशन को एडजस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? मॉनिटर योर कैफीन इनटेक। अगर आपके लिए कैफीन साइड इफेक्ट्स कॉज कर रहा है जैसे जिटर्स या एंजाइटी तो अपनी कैफीन इनटेक को ट्रैक करें। ये ज़रूरी है कि आप अदर सोर्सेज ऑफ कैफीन लाइक कॉफ़ी और टी को भी अपने प्री वर्कआउट रूटीन के साथ मैच करें। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? अवॉइड लेट कंजम्पशन। अगर आपको इंसोम्निया हो रहा है तो इंश्योर करें कि अपने प्री वर्कआउट को वर्कआउट से 4 to 6 आवर्स पहले कंज्यूम करें। ये आपके स्लीप शेड्यूल को डिस्टर्ब होने से बचाएगा। सिक्स पॉइंट इज यूज सप्लीमेंट्स विद बीटा एलेनिन कॉशियसली। अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशंस फील हो रहे हैं तो बीटा एलेनिन बेस्ड प्री वर्कआउट्स का डोसेज कम करना एक ऑप्शन हो सकता है। आप डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ट्राई कर सकते हैं जो इस इंग्रेडिएंट को लोअर डोज में कंटेन करते हैं। और अगर आप प्री वर्कआउट लेना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल उन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट इज़ कैफीन कंटेंट। ज़्यादा कैफीन आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। सेकेंड इज़ इंग्रेडिएंट लिस्ट। हर इंग्रेडिएंट को समझो और उनका पर्पस जानो कि ये इसके अंदर क्यों है। थर्ड वन इज़ नो प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स। ऑलवेज गो फॉर ट्रांसपेरेंसी। प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स में एग्जैक्ट डोसेज पता नहीं चलती जो रिस्की हो सकती है। फोर्थ इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांड रेपुटेशन। फेक प्रोडक्ट से बचने के लिए ट्रस्टेड ब्रांड्स को चूज करो। एक अच्छी ब्रांड की सप्लीमेंट थर्ड पार्टी टेस्टेड होती है, लेकिन आज के ज़माने में प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स का कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। एक सर्वे के हिसाब से ग्लोबली अराउंड 20% जिम गोयर्स रेगुलरली प्री वर्कआउट लेते हैं। इंडिया में ये नंबर 10% के आसपास है, बट रैपिडली ग्रोइंग कर रहा है। 2022 में इंडिया के डाइटरी सप्लीमेंट्स मार्केट $4 बिलियन का था और 2027 तक ये डबल होने की उम्मीद है। और अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन प्री वर्कआउट ले सकता है और कौन नहीं। हु कैन टेक।
रेगुलर जिम गोयर्स, एथलीट्स और फिटनेस एंथुसियास्ट जिनके वर्कआउट इंटेंस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु शुडंट टेक। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है या स्टिमुलेंट सेंसिटिव हो तो बेटर है इसको अवॉइड करना। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप एक बिगिनर हैं और अपनी फिटनेस रूटीन को बिल्ड कर रहे हैं तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, आपको अपने बॉडी को नेचुरली अडेप्ट होने का टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोग इसे लेते क्यों हैं? बिकॉज इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एनर्जी बूस्ट। कैफीन और अदर स्टिमुलेंट्स आपके एनर्जी को इंस्टेंट बढ़ाते हैं। एनहेंस फोकस। प्री वर्कआउट से आपका मेंटल क्लैरिटी और फोकस इंप्रूव होता है। इंप्रूव एंड्योरेंस। बीटा एलेनिन और क्रिएटिन की वजह से आपके एंड्योरेंस बढ़ती है, जिसको बोलते हैं ना साइज बढ़ना। बेटर परफॉर्मेंस। ओवरऑल आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, दैट इज़ डिपेंडेंसी। रेगुलर यूज़ करने से इसकी डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि जिटर्स, इंसोम्निया और डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। और थर्ड वन इज़ प्री वर्कआउट्स एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली हाई क्वालिटी वंस। सो चलिए अब कुछ इसके डूज भी होते हैं, डोंट्स भी होते हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सो डूज में क्या आता है? स्टार्ट विद स्मॉल डोजेस। नई चीज़ है तो धीरे धीरे इसको शुरू करो, हाफ स्कूप से इसको स्टार्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे हाइड्रेटेड। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो क्योंकि प्री वर्कआउट से डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके बाद रीड लेबल्स केयरफुली, हर इंग्रेडिएंट चेक करो और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो अगर आपको बिल्कुल भी डाउट है। अब बात करते हैं डोंट्स, क्या नहीं करना है। अवॉइड टेकिंग लेट। रात को लेने से पहले कहते हैं ना कि नींद खराब हो सकती है, तो 4 to 6 आवर्स बिफोर बेड टाइम लेना चाहिए। देन उसी हिसाब से वर्कआउट एडजस्ट करना चाहिए। आई नो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। डोंट ओवर डू इट। ज़्यादा डोज लेने से साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा मत लो। और फाइनली, रियल और फेक प्रोडक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करें, आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सिंपल है दोस्तों, पैकेजिंग चेक। जेन्युइन पैकेजिंग हमेशा हाई क्वालिटी होती है। होलोग्राम्स और सील्स का अच्छे से ध्यान दो। उसके बाद आजकल बारकोड स्कैन भी आ रहे हैं, तो बारकोड को स्कैन करके प्रोडक्ट की आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। कस्टमर रिव्यूज़, ऑनलाइन रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ो। अगर ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो अवॉइड ही करो उसको। लैब टेस्टिंग, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स हमेशा सेफ होते हैं। अब कुछ लोगों को प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेने का मन नहीं होता या फिर उनका बजट टाइट होता है, तो उनके लिए कुछ नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं जो इक्वली इफेक्टिव होते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। ऑल्टरनेटिव वन है उसके अंदर कॉफ़ी और टी। सबसे पहले, अगर आपको कैफीन की ज़रूरत है तो कॉफ़ी या ग्रीन टी का एक अफोर्डेबल चॉइस है और नेचुरल ऑल्टरनेटिव भी है। एक कप कॉफ़ी आपको एनर्जी बूस्ट दे सकता है और ग्रीन टी में भी कैफीन होती है जो आपको फोकस और एंड्योरेंस में मदद करेगा। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो है ब्लैक कॉफ़ी। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 है बनाना और ओट्स। कार्ब्स को अपने प्री वर्कआउट मील में इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बनाना खाकर या ओट्स का पॉरेज बनाकर अपने एनर्जी लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं। ये सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। ऑल्टरनेटिव नंबर 3 है बीट रूट जूस। बीट रूट जूस को अपने रूटीन में ऐड करना एक नेचुरल प्री वर्कआउट बूस्टर है। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर 4, हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आपको एनर्जी नीड है तो प्रॉपर हाइड्रेशन को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। आप अपने वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं, जो वर्कआउट के दौरान एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करेगा। ऑल्टरनेटिव नंबर 5, सिंपल कार्ब्स एंड प्रोटीन। ब्राउन ब्रेड और प्रोटीन जैसे बॉइल्ड एग्स का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ये आपको एनर्जी और मसल रिकवरी दोनों देगा। डेटा इनसाइट की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक 30% जिम गोयर्स प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के बिना अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए नेचुरल फूड्स और ड्रिंक को प्रेफर करते हैं। ये ऑप्शंस बजट फ्रेंडली है, हेल्दी होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्री वर्कआउट में ये नहीं है कि आप स्ट्रिंग पी रहे हैं। सो डिस्कसिंग माई एक्सपीरियंस, अब मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दूँ। मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई ब्लैक कॉफ़ी ली मैंने, ब्लैक कॉफ़ी और एक बनाना जिम से पहले। प्री वर्कआउट में यूज़ करता था, बट अभी से नहीं, अभी से 2-3 साल 4 साल पहले। और तब भी हमेशा मेरा यही रहता है कि भाई जब भी मैं चूज़ करूँ तो उसके अंदर रॉ जिसको बोलते हैं ना, जैसे मैंने वे प्रोटीन के बारे में बात करी थी, सेम उसी के बारे में यहाँ भी बात करना चाहूँगा कि एकदम रॉ इंग्रेडिएंट्स में जो मुझे चाहिए बस वही मिले। मुझे फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, फिलर्स और प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं। प्री वर्कआउट कुछ मंथ्स के लिए लो, देन उसके बाद ब्रेक लो, तो आपकी बॉडी ना उसकी एडिक्टिव नहीं हो जाएगी। जैसे कि आपने 2 महीने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है, 2 महीने आपने लिया, उसके बाद 1 महीने का या 2 महीने का ब्रेक लगा दो,
फिर बॉडी को नेचुरली हील करने दो, फिर उसके बाद लो। आप एक तरीके से ना उसके ऊपर डिपेंडेंसी आपकी कम रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारे धमाकेदार पॉडकास्ट की धमाकेदार कहानी। ये था हमारा डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्री वर्कआउट्स। रिमेंबर, हर चीज को बैलेंस में रखो और अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और आगे मिलने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका प्री वर्कआउट एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स में बताना है आपको, कि क्या आपने कोई ऑल्टरनेटिव ट्राई किया। अपने थॉट्स हमेशा हमारे से शेयर करें और नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में फिर हम आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।